सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज़, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। सो गाइज़, आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी के 7 ऐसे इंग्लिश टीचर के बारे में जिन्होंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया है। आई मीन ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं। सो गाइज़, वीडियो को पूरा देखना। सो अपन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है एसएससी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया। सो इसके अलावा भी स्टेनो हो गया, देन फिर सीपीओ का पेपर हो गया। तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। सो सिलेबस तो सबका सेम रहता है, बस क्वेश्चन का ये होता है कि जैसे किसी में आपको एरर के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए या किसी में कम आते हैं, ऐसा भी होता है। उसके अलावा आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपको पैसिव कह रहा हूँ, हाँ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, उसके नरेशन के 10 क्वेश्चन थे। बट सीजीएल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स का भी सीन है ना। वहाँ पे स्टेनो में 100 मार्क्स का इंग्लिश आता है, लेकिन सीजीएल में आपको प्री की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे 50 मार्क्स का इंग्लिश आता है, तो डिफरेंस हो गया ना। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस से। देखो एमटीएस में टॉपिक तो सब में सेम ही आता है। जैसे पहला है क्लोज टेस्ट। सो एमटीएस में यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल में 5 क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कुछ नए नए वर्ड आपको दिख जाएंगे। जैसे एमटीएस में 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, उसके बाद सीएचएसएल में 2 क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपको स्पेलिंग का जो एरर आता है। सो वहाँ पे एमटीएस में 2 क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल 2 क्वेश्चन, सीजीएल 1 या 2। देन फिर आपका नेक्स्ट है ईडियम्स। देखो ईडियम्स में एमटीएस के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल में 2 क्वेश्चन आते हैं और सीजीएल में 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की अपन बात कर रहे हैं। एमटीएस में 4 क्वेश्चन, सीएचएसएल में भी 4 क्वेश्चन और सीजीएल में 4 क्वेश्चन। मैं दोनों मिला के बात कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखो यहाँ पे एमटीएस में यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल और सीजीएल इन दोनों में भी 2-2 क्वेश्चन आते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो है आपको एरर टॉपिक। देखो यहाँ से ना आपको एमटीएस में 5 से 6 क्वेश्चन दिख जाएंगे, सीएचएसएल में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिख जाएंगे और सीजीएल में भी आपको 4 से 5 इसी अराउंड में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। देन आपका नेक्स्ट है वॉइस। देखो एमटीएस के एग्ज़ाम में वॉइस का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ सीएचएसएल में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। उसके बाद नरेशन की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे भी एमटीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, बट सीएचएसएल में 1 आता है और सीजीएल में 1 या 2 आता है। और सबसे लास्ट में है आपका जंबल सेंटेंस। देखो एमटीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ सीएचएसएल में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और सीजीएल में भी या तो 1 या तो 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो थोड़ा अप डाउन हो सकता है, जहाँ पे मैंने 1 बोला तो वहाँ 2 भी आ सकते हैं, बट ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल ना आपको एमटीएस में वोकेब के 15 क्वेश्चन आते हैं और ग्रामर के 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सीएचएसएल में वोकेब के आपको 12 क्वेश्चन दिख जाएंगे और ग्रामर से आपको 13 क्वेश्चन दिख जाएंगे इसी अराउंड में। और सीजीएल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको वोकेब के 12 क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब 11-12 क्वेश्चन, और ग्रामर के वहीं 13 या 14 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। सो ये था आपको एमटीएस का, सीएचएसएल का और सीजीएल का। स्टेनो का थोड़ा अलग है, इससे काफ़ी अलग है, और बाकी आपको मैंने ये सारा कुछ बता दिया। नाउ अपन बात करते हैं इंग्लिश के ऐसे 7 टीचर के बारे में जो यूट्यूब पे जिन्होंने ग्रामर का फ्री पढ़ा रखा है सारा कुछ। देखो टीचर तो बहुत सारे हैं, अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूँगा तो 100+ टीचर दिख जाएंगे। हो सकता है कि ये 7 टीचर्स, मतलब मैं जो नाम बताऊँगा उनमें से आप किसी एक से पढ़ते हो ऑलरेडी, या फिर आप किसी और टीचर से पढ़ते हो, तो सारे टीचर अपने आप में बेस्ट है यार। बट जो मेरे को 7 दिखे, जिनको मैं यूट्यूब के थ्रू जानता हूँ या फिर जिनसे मैंने पढ़ा है, सो मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं अमन सर के बारे में। देखो अमन वशिष्ठ सर, इनको हर कोई जानता है, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना ग्रामर का सारा सिलेबस इन्हीं सर से कंप्लीट करा है, यूट्यूब पे फ्री। सो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, या सर्च मत करो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के चैनल का लिंक दे दिया है, सो आपको वहाँ से भी उनकी वीडियो दिख जाएगी, मिल जाएगी। तो अमन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने अपना जो ग्रामर का जो सिलेबस है इन्हीं सर से कंप्लीट करा है। सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अमन सर से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है रानी मैम। देखो रानी मैम के बारे में हर कोई जानता है, इनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही औसम है। अगर आपका सिलेबस सच में कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप रानी मैम से ही पढ़ सकते हो। इनकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस पड़ी हुई है, सो आप वहाँ से ईजिली देख सकते हो। रानी मैम के बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं जयदीप सिंह, जयदीप सर के बारे में। जयदीप सर को भी हर कोई जानता है। अगर अपन बात करें सर के बारे में तो सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जयदीप सर से भी पढ़ सकते हो। इनकी भी यूट्यूब पे ना फ्री क्लासेस प्लेलिस्ट करके आपको दिख जाएगी अगर आप सर्च करते हो। बाकी इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट है नीतू मैम। देखो नीतू मैम के बारे में तो यार, जो बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है ना,
आई थिंक कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा नीतू मैम के बारे में, या जो नए नए होंगे। बाकी हर कोई जानता है नीतू मैम के बारे में, इनकी बुक भी आती है मैम की बुक। सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप नीतू मैम से ही पढ़ सकते हो। नीतू मैम की बुक भी आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप नीतू मैम से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे इनकी फ्री क्लासेस प्लेलिस्ट करके बनी हुई है। नेक्स्ट है गोपाल वर्मा सर। काफ़ी पुराने टीचर हैं लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गोपाल सर के बारे में भी बहुत लोगों को पता है, इनके पढ़ाने का तरीका ही बहुत अच्छा है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको गोपाल सर दिख जाएंगे यूट्यूब पे। बाकी अगर आपको नहीं मिल रहा है सर्च में तो मैंने सर का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। या फिर आप इसके अलावा ये भी सर्च कर सकते हो गोपाल वर्मा सर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट। सो आपको वहाँ भी पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। सो नेक्स्ट है अनिल सर। देखो अनिल सर एक चैनल है यूट्यूब पे, ओपन स्टडी गुरुकुल। सो अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको अनिल सर दिख जाएंगे। इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाने का तरीका ये बहुत अच्छा है। कुछ दिन पहले मेरे को एक टॉपिक में दिक्कत आ रही थी तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा और सबसे पहले वीडियो सर की आई। सो मैंने क्लिक कर दिया तो बट जब मैंने वीडियो प्ले करा तो सर का जो तरीका था पढ़ाने का मेरे को ईज़िली क्लियर हो गया कि हाँ सच में मज़ा आ गया पढ़ के। सो मैंने उसी दिन सर का चैनल सब्सक्राइब कर लिया था। अगर आपका ग्रामर का जो भी टॉपिक है कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सर से पढ़ सकते हो, अनिल सर से। एंड सबसे लास्ट में है तरुण सर। तरुण सर यार वन ऑफ द बेस्ट टीचर। मैंने तो पहले अमन सर से कंप्लीट कर लिया था और तरुण सर क्या ही बोलूं उनके बारे में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपका ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आई थिंक तरुण सर पढ़ सकते हो यार। इनसे पढ़ने के बाद मेरे को लगता नहीं है कि आप कभी भूल पाओगे। सो तरुण सर बेस्ट टीचर हैं और सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ रही थी काफ़ी टाइम पहले। तो दिक्कत क्या आ रही थी, होता है ना यार, अपन जैसे प्री में 5 क्वेश्चन आते हैं तो 2 3 सही होता है, 2 क्वेश्चन गलती होते हैं। सो वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि अपने कब 5 में 5 सही होंगे। तो मैंने सर्च करा यूट्यूब पे तो मेरे को अमन सर की वीडियोस दिखी और जो अमन सर ने कुछ टिप्स बताए थे क्लोज टेस्ट को लेके, सो वो काफ़ी वर्क करा सच में। सो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप तरुण सर से पढ़ सकते हो। सो टोटल 7 टीचर है। इनके अलावा भी कई सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे ही पढ़ सकते हो। बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो 7 टीचर हैं यहाँ पे, अमन सर, रानी मैम, जयदीप सर, नीतू मैम, गोपाल सर, अनिल सर, तरुण सर। सो सबके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो आप वहाँ से ना उनके चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। एंड बाकी मैं ये कह रहा था कि मैंने जो अपना इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस कंप्लीट किया है वो अमन सर से किया है। सो अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप अमन सर से भी पढ़ सकते हो। एंड सेकेंड ये कि देखो मैं पर डे आप लोगों के साथ जो भी स्टडी का शेड्यूल होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ CGL 2024 के लिए। सो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। बाकी अगर आप भी पर डे टारगेट फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आपको डे 1 का चाहिए, डे 1 डे 2 करके, सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो कुल मिला के 32 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और तो आप लोग ईजिली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दूसरा मैं ये कह रहा था कि कल स्टेनोग्राफ़र की आंसर की आई है। सो अगर आपने स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम दिया था तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों के कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक स्टेनो का प्री का रिजल्ट भी आ जाए। सो गाइस लास्ट में यही बोलना है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।